नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंघल जीसीएल ब्रोकिंग से। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि आपको देख लेनी चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, हम ये देखेंगे कि एएमसी कौन-सी है। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि आपसे पैसा ले रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा पैसा सेफ भी है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई है, कैनरा रोबेको है, डीएसपी है, आईडीएफसी है, कोटक कोटक है। इस तरह से अलग-अलग कंपनियाँ हैं जो कि आपके फंड को मैनेज करती हैं। तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम किसी ऐसी एएमसी के साथ जाएँ जिसका एयूएम बहुत बड़ा है या फिर वो एक बैंकिंग फर्म है जैसे कि एसबीआई और आईसीआईसीआई। दूसरा दोस्तों हम ये देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी क्या है। जनरली स्ट्रैटेजी जो होती है वो नाम के अंदर ही आ जाती है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे कोटल टैक्स सेवर, दैट मीन ये जो फंड है वो टैक्स सेविंग के हिसाब से बनाया गया है। फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो जनरली मल्टीपल मार्केट कैप के शेयर के साथ में आपको दिया जाता है। इसी तरह से आप आगे इस लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग फंड दिखाई देंगे। जैसे एच डी एफ सी फोकस 30, दैट मीन ये कंपनी जो टॉप की 30 कंपनी है इंडिया की उसके ऊपर ही फोकस रहती है। तो इस तरह से आपको दूसरा दोस्तों आपको हमेशा फंड की स्ट्रेटजी जरूर देखनी चाहिए। तीसरा दोस्तों हम फंड के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपके लिए डीएसपी इक्विटी पर अपॉर्चुनिटी फंड खोला है। इसकी आप परफॉर्मेंस की बात जब करेंगे तो दो चीज़ों से हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क, जैसे इसको निफ्टी 50 से हम कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट कुछ टाइम में निफ्टी ने -0.5 का परफॉर्मेंस दिया और इस स्कीम ने 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो इस फंड को हमें इस कैटेगरी के अंदर जो दूसरे फंड्स हैं उनसे भी कंपेयर कर लेना चाहिए। जैसे कि आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे इसमें तो इस मनी कंट्रोल ने और भी ऑप्शन बता रखे हैं कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से फंड्स हैं और उनकी लास्ट 1 मंथ की और 3 मंथ की, 6 मंथ की और 1 ईयर की क्या परफॉर्मेंस है। जनरली 3 ईयर की क्या परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 3 साल की आपको रिटर्न जरूर देखनी चाहिए और उसको जरूर कंपेयर करना चाहिए उस कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड के साथ। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो आपको म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये 3 चीज़ें देखनी चाहिए और बेहतर होगा कि आप इस म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात करें फिर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और भी हम इस तरह की रोचक जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।